बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर 6 इन एल्गोरिथम एनालिसिस सीरीज लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिवाइड एंड कंकर अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऐसी अप्रोच है जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम यूज़ करती है और मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम के अलावा बहुत सारे एल्गोरिथम ऐसे हैं जो ये अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम भी ये अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम इस अप्रोच को मज़ीद पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो ये एक ऐसी अप्रोच है, डिवाइड एंड कंकर अप्रोच जो है ना, ये एक ऐसी अप्रोच है जो पहले जंगजू यूज़ करती थी। वॉरियर जो है ना, वॉरियर ये अप्रोच यूज़ करती थी जब वो एक कंट्री को फतह करती थी, जब वो चाहती थी कि हम एक बड़ा मुल्क को फतह करें, तो उसको फतह करने से पहले ये उस मुल्क को ब्रेक करते थे। ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में वो उस मुल्क को ब्रेक करते थे। जब वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाते थे तो उस छोटे हिस्से फिर पता करना ईजी है, तो इसलिए वो ये उस छोटे हिस्सों को पता करते थे और इसलिए वो सारी कंट्री को पता करते थे। ठीक है, ये अप्रोच जो है ना, यूजुअली रिकर्सिव एल्गोरिथम ये अप्रोच इस्तेमाल करती है। जो रिकर्सिव एल्गोरिथम है ना, पहले पिछले लेक्चर में मैंने रिकर्सिव फंक्शन और रिकर्सिव एल्गोरिथम के बारे में बताया था। ये रिकर्सिव एल्गोरिथम जो है ना, ये अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, in this approach the problem is break into several subproblems that are similar to original problem but smaller in size। इस अप्रोच में हम करता ये है कि लार्ज प्रॉब्लम को हम स्मॉलर हिस्सों में डिवाइड करती है। जब हम लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉलर हिस्सों में डिवाइड करें तो हमारे लिए काम इजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम इजीली फिर स्मॉलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। जब हम स्मॉलर प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो इसके बाद हम क्या करती है, these सब प्रॉब्लम then solve independently and finally solution of these smaller problem are combined into solution for large problem। फिर हम करता है कि उस स्मॉलर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हम कंबाइन करती है आपस में, ये हमारे पास लार्ज प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, अगर हम शॉर्ट अल्फाज में कहे तो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच में 3 पार्ट्स होती है। पहले डिवाइड, इस स्टेप में हम करता यह है कि हम प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करती है। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारे पास है कंकर, इसमें हम जो सब प्रॉब्लम है वो उस सब प्रॉब्लम को हम सॉल्व करती है रिकर्सिवली। ठीक है, और तीसरा स्टेप जो है ना, ये कंबाइन स्टेप है। कंबाइन स्टेप में हम हमारे पास कंकर स्टेप में जो सोल्यूशन आई थी वो उस सोल्यूशन को हमने कंबाइन करना है। ठीक है, ये स्टेप 3 में उस सोल्यूशन को हमें कंबाइन करना है, और जब हम ये सोल्यूशन कंबाइन करें तो ये हमारे पास ये इस लार्ज प्रॉब्लम की सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम यूज द डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी एज फॉलो। ठीक है, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम जैसे मैंने पहले बताया था कि मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम जो है ना, ये डिवाइड एंड कंकर अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। इस तरह ये डिवाइड एंड कंकर अप्रोच इस्तेमाल कर 3 स्टेप में होती है ये प्रोसेस। पहला स्टेप डिवाइड है, दूसरा स्टेप कंकर है और तीसरा स्टेप कंबाइन है। पहला स्टेप में हम क्या करते हैं कि n एलिमेंट सीक्वेंस हम सब सीक्वेंस n/2 सीक्वेंस में डिवाइड करती है। n/2 सीक्वेंस के मतलब ये है कि हम हाफ में डिवाइड करती है। ठीक है, इस सीक्वेंस को हम 2 टुकड़ों में डिवाइड करती है। दिस स्टेप कंटिन्यू अनटिल वी रीच टू अ सिंगल आइटम। ये स्टेप उस तक कंटिन्यू रहता है जब तक हमारे पास एक सिंगल आइटम रह जाती है। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारे पास है कंकर स्टेप। कंकर स्टेप में हम क्या करता ये है कि हम सब सीक्वेंस जो है ना, हमारे पास जो सब सीक्वेंस आई है डिवाइड स्टेप से, उसको हम मर्ज करती है। ठीक है, हम सॉर्ट करती है। ठीक है, सॉर्ट करती है रिकर्सिवली। और तीसरा स्टेप हमारे पास कंबाइन स्टेप है, मर्ज द टू सॉर्टेड सब सीक्वेंस टू प्रोड्यूस द सॉर्टेड आंसर। और इसमें हम जो हमारे पास जो मर्ज जो सॉर्टेड सब सीक्वेंस है उसको हम कंबाइन करती है, मर्ज करती है। ठीक है, ताकि हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ जाए। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ आया होगा आप लोगों को। ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को आप देखिए।
ये मैंने 3 स्टेप में डिवाइड किया है। ये मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम कैसे काम करती है इसको मैंने ये स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, ठीक है। ये पहला है डिवाइड स्टेप। डिवाइड स्टेप अगर हमारे पास ये सीक्वेंस है, ठीक है, एक एरे है और एक सीक्वेंस है, तो डिवाइड स्टेप में हमें करना ये है कि ये सब सीक्वेंस में डिवाइड करना है, ठीक है। पहले हमने ये 2 सब सीक्वेंस में डिवाइड किया, ठीक है। पहला दूसरी स्टेप में हमने ये पहले वाले जो हिस्सा है n/2 वाला हिस्सा, ठीक है, ये सब सीक्वेंस है। ये फिर हमने 2 सब सीक्वेंस में डिवाइड किया, ठीक है। और इस तरह हमने ये भी 2 सब सीक्वेंस में डिवाइड किया। हम ये डिवाइड जो है ना, जैसे मैंने पहले बताया था कि डिवाइड स्टेप तब तक हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारे पास एक सिंगल आइटम रह जाती है, ठीक है। ये हमारे पास अब सिंगल आइटम है, इसलिए हम ये स्टॉप कर दिए यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह ये सब सीक्वेंस भी हमने 2 टुकड़ों में डिवाइड किया, ठीक है। और ये दूसरी वाले सब सीक्वेंस को आप देखिए, ये इसके साथ हम ये वाली सलूक करेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारे पास अब एक सिंगल आइटम रह गई, ठीक है। ये सिंगल आइटम के साथ डील करना बहुत इजी है बनिस्बत ये होल एरे के, ठीक है। ये होल एरे के साथ डील करना बहुत डिफिकल्ट है बनिस्बत ये सिंगल आइटम के साथ डील करना, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारे पास कंकर एंड कंबाइन स्टेप है। ये दोनों स्टेप मैंने एक स्टेप में लिखा है, ठीक है। देखिए आप, हमने वो जो पिछली स्टेप में हमने जो ये वाले आप देख सकते हैं, ये जब हमने ये सिंगल आइटम वाले एरे और सब सीक्वेंस को हासिल किया डिवाइड स्टेप में, अब हम ये सिंगल आइटम वाले एरे को लेती है, ठीक है, और इसको सॉर्ट करती है, ठीक है, फिर इसको कंबाइन करती है, ठीक है। हम क्या करना है, देखिए आप, पहले हमने क्या किया कि 5/2 को कंपैरिजन किया, ठीक है। 2 लेस है 5 से, इसलिए 2 हमने पहले लगाया और 5 को दूसरे नंबर पे लगाया। और हमने क्या किया कि 5/2 को हमने स्वैप किया, ठीक है। इसी तरह 4 और 7 की कंपैरिजन हमने किया। 4 इज लेस देन 7, सो हमने ये स्वैप नहीं किया, वैसे ही लगाया जैसा था, ठीक है। और 1 और 3 जो है ना, इसका भी हमने कंपैरिजन किया। ये 1 इज लेस देन 3, इसका ऑर्डर ठीक है, इसलिए हमने ये चेंज नहीं किया और स्वैप नहीं किया है, उसी तरह हमने लगाया। इसी तरह 2 और 6 जो है ना, ये भी इसका ऑर्डर भी ठीक है, इसका कंपैरिजन हमने किया लेकिन ऑर्डर ठीक है, इसलिए हमने 2 और 6 वैसे ही लगाया। ये हमारे पास हमने सर्च किया पहले और कंबाइन किया, ठीक है। इसी तरह हम अब ये दोनों वाले एरे जो है ना, ये एरे भाई ये एरे, इसका कंपैरिजन करती है भाई, ये हमने कंबाइन किया इसमें। इसका कंपैरिजन कैसे किया जाता है ये मैं अगली स्लाइड में डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह हम ये 2 एरे की कंपैरिजन कर सकती है, ठीक है। इसी तरह हमने ये दोनों वाले एरे की भी कंपैरिजन किया और ये हमने एक एरे में कंबाइन किया। अब हमारे पास 2 एरे हैं, हमने ये दोनों एरे की कंपैरिजन करना है, ठीक है। इसमें हमने ये किया कि 2 का कंपैरिजन 4 से किया, 2 इज लेस देन 4, तो 2 हमने पहले लगाया। फिर 2 का कंपैरिजन 7 से किया, 2 फिर लेस है, तो हमने क्या किया वैसे ही लगाया, ठीक है। ये मैं डिटेल में बताऊंगा अगले लेक्चर में, नहीं सॉरी, अगले स्लाइड में, ठीक है। आप देखिए कि ये दोनों का कंपैरिजन कैसे हो जाती है। हमने ये दोनों का कंपैरिजन किया, ये दोनों सब सीक्वेंस जो है ना या सब एरे जो है ना, इसके कंपैरिजन हमने किया, हमारे पास एक सॉर्टेड एरे आ गया, ठीक है। तो हमने ये कंकर और कंबाइन स्टेप दोनों यूज़ किया, ठीक है। कंकर में हम ये सब सीक्वेंस जो है ना, ये इसको सॉर्ट करती है और कंबाइन स्टेप में हम ये एक एरे में कंबाइन करती है, ठीक है। ये किस तरह हमने किया देखिए इस स्लाइड में, ठीक है। एक्सप्लेनेशन को देखिए, ये हमारे पास ये और ये दोनों
आप देख सकते हैं ये और ये वाला सब एरे है, ठीक है। ये एरे हमने यहाँ पे लिया, ये दोनों एरे मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। अब हम ये किस तरह कंबाइन कर सकती है, किस तरह हम एक सॉर्ट कर सकती है, ठीक है। एक सॉर्टेड फॉर्म में हम किस तरह ये कंबाइन कर सकते हैं, देखिए इस लेक्चर इस स्लाइड में, ठीक है। 2 और 1 को हमने कंपेयर किया, ठीक है। 1 लेस है 2 से, सो हमने 1 को पहले लगाया, ठीक है। 2 अब हमारे पास वैसा ही है, ठीक है। फिर हमें करना क्या है कि 2 का कंपैरिजन हमने दूसरी वाले एलिमेंट से किया, ठीक है। ये दूसरी वाली सब सीक्वेंस जो है ना, इसकी दूसरी एलिमेंट से हमने ये 2 का कंपैरिजन किया। तो 2 इज नॉट ग्रेटर देन 2, सो हमने 2 लगाया, ये 2 हमने अपनी जगह लगाया, ठीक है। क्योंकि ये 2 जो है ना, ये ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर देन नहीं है, इसलिए हमने 2 अपनी जगह लगाया, ठीक है। अब हम कंट्रोलर को ये 4 की जगह लाएंगे, ठीक है, और इसका कंपैरिजन करेंगे 3 के साथ, ठीक है। अब हमने कंट्रोलर 4 के दूसरी वाले एलिमेंट पे लगाया, इंडेक्स हमने इंक्रीमेंट किया, ठीक है। इस एरे के इंडेक्स हमने इंक्रीमेंट किया, तो हमारे पास आप कंट्रोलर जो है ना, ये 4 पे फाइंड करते हैं, ठीक है। और 4 के कंपैरिजन अब हमने किया ये 2 के साथ, ठीक है। ये कंट्रोलर ऑलरेडी यहाँ पे था, पिछली स्टेप से कंट्रोलर यहाँ पे था, ठीक है। तो हमने 4 और 2 का कंपैरिजन किया, तो 4 इज ग्रेटर देन 2 और 2 इज लेस देन 4, जहाँ तो हमने 2 पहले लगाया, ठीक है, और 4 वहाँ पे है। 2 हमने लगाया, 2 यहाँ से रिमूव हुआ, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से 2 रिमूव हुआ, इसलिए हमने क्या करना है कि इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना है। अब पॉइंटर जो है ना, ये 3 को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, बजाय 2 की ये 3 को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए अब 4 जो है ना, ये अपनी जगह रह गया था, क्योंकि 4 ग्रेटर देन था 2 से 4 ग्रेटर था, इसलिए 4 अपनी जगह पे रह गया। और कर्सर जो है ना, यार कंट्रोलर जो है ना, ये 4 को फाइंड आउट कर रहा था पहले स्टेप में, ठीक है। अब और 2 जो है ना, यहाँ पे 4 और 2 का हमने कंपैरिजन किया, 2 लेस था, तो हमने 2 इस एरे को शिफ्ट किया, ठीक है। और कर्सर या कंट्रोलर जो है ना, इसको 3 को फाइंड आउट करता है अब, क्योंकि हमने इंडेक्स को इंक्रीमेंट किया, ठीक है। अब हम 4 और 3 का कंपैरिजन करेंगे। 3 जो है ना, ये 4 से लेस है, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 शिफ्ट किया, ठीक है। पहले हमने 3 शिफ्ट किया, 3 यहाँ से रिमूव हुआ, सो इंडेक्स विल बी इंक्रीमेंटेड, इंडेक्स इंक्रीमेंट होगा, और कंट्रोलर जो है ना, ये 6 को फाइंड आउट करेंगे। और ये 4 जो है ना, ये कंट्रोलर इस पहले एरे में कंट्रोलर अपनी जगह ही रह जाएंगे, ठीक है। अब 4 जो है ना, 4 का कंपैरिजन हम करेंगे इस लास्ट वाले एलिमेंट के साथ। 4 जो है ना, ये लेस है 6 से, तो 4 हमने लगाया यहाँ पे और इंडेक्स को इंक्रीमेंट किया। अगर इंडेक्स हम इंक्रीमेंट करेंगे तो कंट्रोलर हमारे पास 5 पे आ जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहले वाले एरे में कंट्रोलर 5 को फाइंड आउट कर रहे हैं और लास्ट एरे में 6 को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम इस 5 और 6 का एक कंपैरिजन करेंगे। 5 जो है ना, ये लेस है 6 से, तो हमने 5 यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है। इस मर्ज एरे जो है ना, ये सॉर्टेड एरे, ये ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है और मर्ज्ड एरे है। ये पहले एम्प्टी थी, हमने इस कंपैरिजन करने के बाद 1 बाय 1 एलिमेंट इसको स्वैप किया, इसको इनिशियलाइज किया, ठीक है। अब हम 5 और 6 की कंपैरिजन करेंगे। 5 जो है ना, ये लेस है 6 से, इसलिए हमने 5 यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है। 5 हमने शिफ्ट किया, तो इसलिए ये पहले वाले एरे में इंडेक्स जो है ना, ये इंक्रीमेंट होगा, और पॉइंटर जो है ना, ये 7 को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हम 7 और 6 की कंपैरिजन करेंगे। 7 ग्रेटर देन 6 है, तो 6 जो है ना, ये हम यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। 6 हमने यहाँ पे रिमूव किया और यहाँ पे शिफ्ट किया, तो इसीलिए ये रिमूव हुआ, ये अब हम इसका इंडेक्स इंक्रीमेंट करेंगे, लेकिन हमारे पास दूसरा इंडेक्स नहीं है, ठीक है। इंडेक्स यहाँ तक की है, तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये लास्ट एलिमेंट रह जाती है, वो लास्ट एलिमेंट आखिर में हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था एक्सप्लेनेशन
that how merge sort algorithm works. Okay, thank you for watching. See you next time. I hope it will be clear. If there is any question in this lecture, you can ask me. You can post your question in the WhatsApp group. Inshallah, I will be answered very soon. Thank you for